या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। माता चंद्रघंटा की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। माता को प्रसन्न करने के लिए किस विधि से आपको पूजा करनी चाहिए और किन मंत्रों, आरती और पाठ करने से आपको क्या लाभ मिलेगा। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। चैत्र नवरात्रि 21 मार्च को नवरात्रि का तीसरा दिन है। माता चंद्रघंटा की पूजा उस दिन की जाएगी। माता के माथे पे एक अर्धचंद्र सुशोभित है, इसलिए माता को चंद्रघंटा कहा जाता है। माता का वाहन शेर है और माँ भक्तों का कल्याण करने आती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा आरती से शुभ फल की प्राप्ति होती है। पूजा विधि इस प्रकार है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा के लिए आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। इसके बाद लाल या पीले रंग के वस्त्र आपको धारण करने चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल को गंगा जल से छिड़काव करके अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। माता की तस्वीर या फिर प्रतिमा को पूजा स्थल पर स्थापित करना चाहिए। इसके बाद धूप दीप जलाना चाहिए। सिंदूर, गंध, धूप, अक्षत आदि माता को अर्पित करना चाहिए। माता को चमेली के फूल अर्पित करना अति शुभ माना जाता है। अगर चमेली के फूल ना हो तो कोई भी पीले रंग का फूल आप माता को समर्पित कर सकते हैं। माता को भोग स्वरूप में खीर, शहद, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ अर्पित की जाती हैं। माता की पूजा के दौरान आपको ओम देवी चंद्रघंटाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा कल्याणकारी है। इसके साथ ही साथ आपको दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करना भी बहुत लाभदायी है। पूजा के अंत में आपको आरती करनी है और माता से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए निवेदन करना है। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का उच्चारण करना है। ऐं श्रीं शक्तये नमः, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों का जाप करना है आपको। इससे माता रानी अति प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के दौरान शक्ति और सुरक्षा के लिए मंत्रों का जाप करने से निरंतर आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी और माता रानी आपकी सुरक्षा करेंगी। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये माता रानी का बीज मंत्र है। इसको जाप करने से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि की पूजा के दौरान कोई गलती होने पे आप इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, क्षमा याचना कर सकते हैं और क्षमा याचना के दौरान माता रानी से आप निवेदन कर सकते हैं कि माता रानी कुछ भी जाने अनजाने में मुझसे गलती हुई हो उसके लिए क्षमा कर दीजिए। अखंड ज्योति जलाने का एक अपना ही अलग महत्व है। अखंड ज्योति जलाने से माता के प्रति आस्था का पता चलता है। नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योति जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। तीसरे नवरात्रि वाले दिन पूजा का जो शुभ समय है वो है ब्रह्म मुहूर्त के बाद सुबह 6:15 से 8:30 तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर का 12:05 से 12:55 तक का। इस प्रकार से हमें ये सब काम करना है। और नवरात्रि के दौरान लौंग का उपाय है जिससे स्वास्थ्य में सुधार आता है। आपको बेहतर स्वास्थ्य के लिए बोला जाता है। ये मान्यता है कि नवरात्र के किसी भी दिन दुर्गा माँ को कपूर में 6 लौंग अर्पित करें। साथ ही दुर्गा जी के मंत्र का 11 बार जाप करें। मंत्र है देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि शो देहि। ऐसा करने से अच्छी सेहत प्राप्त होती है। माता रानी के कुछ और भी तीसरे दिन में दुर्गा कवच के पाठ आप कर सकते हैं और दुर्गा चालीसा और आरती बहुत ही आवश्यक है। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए आपको सफ़ेद
सुनहरे, पीले या फिर लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। माता रानी चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए इन रंगों का उपयोग करने से माता रानी अति प्रसन्न होती हैं। माता रानी का जो स्वरूप है वो कल्याणकारी है। माँ के मस्तक पे घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा विराजमान है। शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है और माता रानी के हाथों में 10 हाथ हैं और हाथों में खड़ग त्रिशूल जैसे शस्त्र हैं और इनका वाहन सिंह है। माता युद्ध की मुद्रा में नजर आती हैं। माँ दुष्टों का नाश और भक्तों की रक्षा करती हैं। माता रानी को फलों का भोग भी बहुत पसंद है और इस तरीके से हमको माता रानी को रसमलाई, गाय के दूध की बनी हुई खीर, शहद, दूध की बनी हुई मिठाइयाँ अर्पित करने से माता रानी अति प्रसन्न होती हैं। माता रानी आपके और आपके परिवार की हमेशा रक्षा करें, हमेशा आपके साथ रहें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। माता रानी की पूजा विधि इस प्रकार है। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।